आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो भी मेरे देखने वाले हैं सुनने वाले सब उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार खालिद है। आपके सामने मैं पहले भी कुछ एक दो लेक्चर बना चुका हूँ। आज अगेन मैं चैप्टर 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 कुछ इसके अंदर आपके पास डेफिनेशंस हैं। स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.2। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। कोई भी चीज़ मैट्रिक्स, हमारे जैसे चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो डेफिनेटली हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में होगा कि उनकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह के मैट्रिसेस होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड हैं, आगे वो सारी चीज़ें चल के बताएंगे। लेकिन आज हम कुछ उसकी कह सकते हैं टाइप्स हम पढ़ना चाहते हैं, किस तरह कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स हमने पहले मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है रो और कॉलम। ठीक है, अब जिस मैट्रिक्स के अंदर, जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स M has only one row is known as रो मैट्रिक्स। ओके, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी एक ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 1 2 3। इसके अंदर एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। समझ आ गई? जो भी मैट्रिक्स, मतलब इफ अ मैट्रिक्स M हैज ओनली वन रो इज नॉन एज रो मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स M है और उसकी एक ही रो, M के बजाय हमने मैट्रिक्स M से डिनोट किया है, वैसे कोई भी हो सकता है। ठीक है, अ मैट्रिक्स कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स, अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स कॉल्ड या नोन एज अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर हम बात करते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या आता है? सेम इसी तरीके से कि अ मैट्रिक्स known as column matrix if it has only one column। क्या मैंने कहा? a matrix is called a column matrix। लिख भी देता हूं मैं। is called column matrix if it has only one column। ठीक है, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिंपल एक कॉलम पाया जाए या एक कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो इसके अंदर कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। रो से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कितनी है? 3 है, 4 है, 5। कॉलम एक ही है तो इसका मतलब ये क्या बनता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से रो, इसमें कॉलम कितने हैं? उससे कोई करना, ये रो मैट्रिक्स। तो दो आपके पास है। इसकी भी अगर आप सही तरीके से लिखना चाहें तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऊपर वाले का आप लिख सकते हैं। तो ये समझाने का मकसद था। ठीक है, बेसिकली डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है। मेरा समझाने का मकसद ये है कि जो मैट्रिक्स जिसकी एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स है और जिसका एक ही कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास तीसरा आता है अब ये हमने दो टाइप पढ़ चुकी हैं। अब हमारे पास तीसरी टाइप आती है। कौन सी टाइप? 3। अभी तक हम दो टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास तीसरी टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या कहता है? अ मैट्रिक्स
A matrix is called rectangular if the number of rows of M is not equal to number of column of M. A matrix is called rectangular या rectangle matrix if क्या कंडीशन क्या है, the number of rows is not equal to the number of column. ठीक है, कहने का मतलब यह है जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल एक ले लेता हूं. क्या है, अगर यहां पे हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये एक रेक्टेंगुलर है. इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6. कहने का मतलब ये है इसकी अगर हम रोज देखें तो 2 हैं, जबकि कॉलम कितने हैं 1 2 3 2/3. तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सेम इसी तरीके से इसकी रोज 3 है, कॉलम आपके पास 2 है, तो ये भी 3/2 है. बराबर कब होते हैं, 2/2 1/1 3/3. तो वो उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. ये हमारे पास थी थर्ड टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या कह रहा है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं रोज नॉट इक्वल टू कॉलम. ये एक हिंट के तौर पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू कॉलम होंगे तो वो क्या आपके पास होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक हो गया. अगर आप बात करते हैं यहीं पे, अगर इसकी ये थी हमारे पास थर्ड टाइप, ठीक है, अगर हम यहीं पे इसकी फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स. मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें. स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सिंपल यही है, अ मैट्रिक्स A matrix is called square matrix if the number of rows is not की बजाय क्या is equal to the number of columns. सिंपल क्या डिफरेंस आ रहा है, a matrix is called square matrix if the number of rows is equal to the number of column. अब इस यहां पे इसकी एग्जांपल क्या होगी, सिंपल आप अगर देखें रेक्टेंगुलर में था कि नॉट इक्वल टू, मतलब रोज जो है वो नॉट इक्वल टू कॉलम के थे, जबकि यहां पे जो रोज हैं अगर रोज और कॉलम आपस में बराबर हो जाएं तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 सेम. इसका मतलब ये है कि इसमें 2 ही रोज हैं, 2/2 1/1 3/3. जो इक्वल मीन के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. यहां तक क्लियर है, क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी तक हमने 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं. कौन कौन सी, रो मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो होती है, जिस मैट्रिक्स की एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है. दूसरी हमने टाइप पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की एक ही कॉलम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स. और तीसरा हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मीन के जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होती वो आपके पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. और चौथी टाइप हमने पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब के जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम आपस में बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, वो आपके पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. यहां तक हम अभी जो पढ़ चुके हैं वो हमारे पास 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है 5वीं टाइप, हमारे पास 5th टाइप्स आती है
नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब नल या जीरो, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। जीरो का भी मतलब है कुछ नहीं, जीरो। अ मैट्रिक्स is called null matrix if all the entries are जीरो। वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसकी तमाम की तमाम मतलब कि ऑल द एंट्रीज जीरो हो जाएं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, यहां पे हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल इसके ले लेता हूं। 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है। कहने का मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्री जीरो हो जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। ये थी हमारी पांचवी टाइप। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे छठी टाइप के ऊपर, जो कि हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या है, आपने जब भी ट्रांसपोज आएगा ये किसी मैट्रिक्स के ऊपर टी लिखा जाता है। ठीक है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, क्या, अ मैट्रिक्स obtained by इंटरचेंजिंग। किसके इंटरचेंजिंग से, बात यहां पे आती है किसके इंटरचेंजिंग से, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। ठीक है। और कॉलम्स इनटू रोज। एक चीज आपके सामने आ रही है, जो मैट्रिक्स हासिल हो, ऑब्टेन मीन के हासिल होना इंटरचेंज के बाद, मतलब कि रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद या कॉलम को रोज के अंदर चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज, इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूं, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छी डेफिनेशन आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। बेसिकली बार बार कहने का मतलब यही है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि एक चीज आपको मैं जुबानी बोल के बताऊंगा जिसमें ये होगा कि आपको वो जहन में बैठ जाएंगी चीजें। सिंपल मैं फिंगर टिप्स के ऊपर इसलिए करवा रहा हूं ताकि कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता हो तो वो मैट्रिक्स किस टाइप का है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये छठी टाइप हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कोई एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1 2 3, या आप कह सकते हो एग्जांपल कोई भी इस तरह की ले लो, 1 2 3 2 3, या कौन सी एग्जांपल जो इजीली आपको समझ आ जाए, मैं कह सकता हूँ 1 2, बुक वाली ले लेते हैं। ठीक है, जो आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे 2 आपके पास आ गया, 2 1 0 -1 4 -2।
ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसके ऊपर ट्रांसपोज लें तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ रोज को आप कॉलम में चेंज कर देंगे। इस ये आपके पास रो है, इसको कॉलम में चेंज करें 1 2 3। इसी तरीके से सेम दूसरे वाले 2 1 0, तो ये -1 4 -2। मीन के इनको रोज को आपने सिंपल क्या कर दिया, कॉलम के अंदर लिख लिया। तो अगर आप गौर से देखें, जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली रो के अंदर चला गया। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ए का ट्रांसपोज। मीन के अगर आपके पास, ये मैंने 3x3 का लिया है, इसके आप स्मॉल भी ले सकते हैं। अगर इसका आप देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक के अकॉर्डिंग अगर आपके पास अगर किसी का 2/3 बनता है ना ऑर्डर, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो 3/2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि रोज को आप कॉलम में और कॉलम को रोज के अंदर चेंज कर सकते हैं, करेंगे तो तब ये ट्रांसपोज हासिल होगा। ये हमारे पास था ट्रांसपोज। अगर किसी को समझ नहीं आया वो दोबारा समझ सकता है। देखें, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, कि हम जब रोज को कॉलम के अंदर इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मीन को तब्दील करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ए का ट्रांसपोज। जैसे आपके पास 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, कोई भी, मैंने इसलिए बुक वाली एग्जांपल उठाई है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। मैं अपने पास से भी एग्जांपल देना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे मजीद अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता वो मुझे कमेंट करे नीचे, मैं इंशाल्लाह वो उसको सॉल्व करके बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से मजीद क्लियर आपको आगे क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। सिर्फ आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम के अंदर इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 था, हमने इसको जब कॉलम के अंदर चेंज किया, इसी तरीके से सेकंड को 2 1 0 ये इधर आ गया, -1 4 -2। तो अगर ये हमारे पास जो हासिल कर गया है ये ए का ट्रांसपोज है। जबकि इसको देखो, अगर 1 2 -1 तो वो ऑलरेडी ये आपके पास रोज के अंदर चला गया। ये थी हमारी 6 जो हमारे पास टाइप थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 7th टाइप आती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव से ही मुराद है कि उसका अपोजिट। अगर एक मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल इफ अ मैट्रिक्स ए then the negative will be -a। सिंपल। क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है देन इट्स नेगेटिव -a जो होगा वो आपके पास चेंजिंग साइन, अगर कोई माइनस साइन आप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास a है 1 2 3 4, अगर मैं कहता हूं इसका नेगेटिव आप लें तो इसका नेगेटिव सिंपल क्या होगा, -a। मीन के माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एंट्री के साथ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स बी है जिसका है -1 2 3 -4, मतलब कि आपने साइन चेंज कर दिए, -b जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +1 -2 -3 और ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, सिंपल कि साइन चेंज कर देना, आसान सा हिंट है। जब भी नेगेटिव है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। आपने सिंपल क्या करना है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a। सिंपल। तो इसका मतलब नेगेटिव मतलब अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिंपल, ये आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर और दूसरी कोई है ही नहीं चीज। तो यहां तक समझ आ गया। अब दो आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े हट के हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएंगे। आप उनको ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक है, इसकी 8th टर्म है, 8th है 9th है, 8th टाइप है, ठीक है। वो है सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को कंफ्यूज करता होता है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी कंफ्यूज करता है और यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे तरीके से समझाऊं। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और कहाँ पे गलती के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसको भी हम इग्नोर करेंगे और वो मैं आपको जगह बताऊंगा। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज दैट इज मैट्रिक्स ऑफ ए। वो कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix is symmetric if it is equal to the transpose of a matrix। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एक ही चीज है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा अगर वो मैट्रिक्स इक्वल हो अपने ही ट्रांसपोज के, ठीक है, अपने ही ट्रांसपोज के। फॉर एग्जांपल मैं आगे यही एक चीज आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि अगर आप इस चीज को देखते हैं, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाए तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे बात कुछ समझ नहीं आती, जब आप सॉल्व करते हो तब आपको समझ आती है। जैसे मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 -1 4 3 और 4 और 0, ठीक है, ओके। अब इस केस के अंदर ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इसका देखते हैं कि क्या वाकई ही जो हम बात कह रहे हैं कि अगर ट्रांसपोज लें दोबारा ए आ जाए, क्या ये पॉसिबल है। हम इसको चेक करते हैं। अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं ए का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब हमें यहां पे भी इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, 4 3 4 0 का भी ट्रांसपोज। तो जब हमने ट्रांसपोज लिया तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 1 2 3। ये हमने पूरी की पूरी हमने कॉलम के अंदर लिख ली। इसी तरीके इसको भी लिख लेते हैं 2 -1 4 3 4 0। तो अगेन गौर से देखें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0। तो अगेन ये आपके पास क्या आ गया, ए आ गया ना। तो इसका मतलब हमने जब ए का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा ए आ जाए तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। बात समझ आ गई कोई नहीं। ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा अपने ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है ये, सिमेट्रिक। इसी तरीके से हम छोटी सी एग्जांपल थोड़ा सा अगर चेंज करें तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है। इसका जो हमारे पास दूसरी है वो है हमारे पास सिमेट्रिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ छोटा सा फर्क है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या फर्क है। सिमेट्रिक तो सिंपल हमने पढ़ा था, ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा ए आ जाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। अगर हम एक मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स या कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के मुताबिक अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric, skew symmetric, sorry, skew symmetric if
ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सिंपल वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को तब स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा ए आए लेकिन बाहर माइनस मीन के नेगेटिव ए आए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ए अगर मेरे पास एक एग्जांपल आती है वो ये है 0 2 3 -2 0 1, और तीसरी रो हमारे पास आती है -3 -1 और 0, -3 -1 और 0। अब अगर मैं देखता हूं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो वो हमारे पास आता है ए का ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट ले रहा हूं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। क्या हमारे पास दोबारा ए आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है तो -3 है, इस तरीके से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 0 -1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, अगर इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इधर लिया हुआ है तो हमारे पास अगर हम माइनस कॉमन ले लें, पीछे क्या बचता है 0, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब अगर हम ए के साथ मैच करें तो क्या बनता है 0 0 2 2 3 3 -2 -2 0 0 1 1 -3 -3 -1 -1 0। अब इसका मतलब ये है हमने ए का ट्रांसपोज लिया, दोबारा हमारे पास क्या आ गया माइनस ए, तो यहां से प्रूव हो गया ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये थी कुछ हमारे पास टाइप, आगे भी इसकी मजीद भी टाइप हैं वो भी हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आएगा क्वेश्चन के अंदर। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा हूं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के से पहले भी एक टाइप है आपके पास, उसका नाम है डायगोनल। क्या नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स। वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, क्योंकि मैं तरतीब वाइज चल रहा हूं कि जो आपके बुक के अंदर जो इकट्ठी आपको दी जाती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पूछा ही यही गया है और कुछ भी नहीं है, टोटल एमसीक्यूज टाइप है। तो उसके अंदर मैं एक्सरसाइज 1.2 के मैं ये आपको कुछ चीज़ें सिखा दूंगा, बतानी आपने खुद है, क्योंकि उसमें सिंपल यही पूछा गया, एक मैट्रिक्स लिखा गया है, उसका पूछा गया बताएंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, स्क्वायर है, नल है, कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं आपको मजीद इसकी कुछ टाइप्स बताता हूँ और आपको वो समझ आ जाएंगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे आप कमेंट के अंदर बताएं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग नहीं समझ आ रहा, तब भी बता दें, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए हमारा मकसद यही है कि आपको सिखाना। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है तो मैं यही कहूँगा कि इसमें फ़ायदा है आप लोग का। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कोशिश करें, सीखें जितना सीख सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, घर में ट्यूटर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको मतलब कि प्रॉपर पे करना पड़ता है हर चीज़। यहाँ पे अगर आपको एक फैसिलिटी घर बैठे मिल रही है आसान अल्फाज के अंदर, मैं इसीलिए उर्दू यूज़ कर रहा हूँ और कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहा, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, कोई और कुछ भी नहीं है, इजीली आपको समझ आने वाली है फ्रेंडली तरीके से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी और आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैं लिखने लगा हूँ टाइप। एक है हमारे पास डायगोनल, दूसरी है हमारे पास स्केलर, तीसरी है हमारे पास आइडेंटिटी, ओके। अगर मैं बात करूं डायगोनल, स्केलर और मैट्रिक्स, अब ये मैंने तीनों इकट्ठे इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके अंदर ज्यादातर इनके अंदर चीजें एक ही हैं। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब जो बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई वो मैं पढ़ रहा हूं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ at least any one of the entries of its diagonal is not zero। अब बात क्या कह रहा है देखें, अगर हम एक
एग्जांपल दे ले लेते हैं 1 0 0 2। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा ये याद रखना है, ये इन तीनों चीजों के अंदर आपने डायगोनल को देखना है। क्या देखना है? डायगोनल को। डायगोनल होता है इस तरह आपके पास जो होते हैं, ये फर्स्ट डायगोनल होता है और ये वाला आपके पास सेकंड डायगोनल होता है, ये वाला। ठीक है, तो डायगोनल का मतलब ये है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपने डायगोनल्स को देखना है, स्केलर के अंदर भी आपने डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल को देखना है, आइडेंटिटी के अंदर भी आपने डायगोनल को देखना है। हम अगर डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने बात की, एक एग्जांपल भी लिखी है। अगर उसके डायगोनल के अंदर एंट्रीज हैं, ठीक है, और बाकी जीरो है, तो ये आपके पास क्या है? डायगोनल। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 0 0 0। इसके डायगोनल के अंदर उसने क्या कहा? एटलीस्ट वन एंट्री इज नॉट इक्वल टू 0, कि डायगोनल के अंदर आपके पास सिंपल एक, कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो 0 के बराबर ना हो, तो यहां पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिंपल, और ज्यादा कुछ भी नहीं आपने करना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर दें, बात की जाती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक थोड़ा सा चेंज आता है, वो ये है, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। अब यहां पे कुछ बच्चे और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं स्केलर की बात करता हूं, स्केलर मैट्रिक्स, इसके अंदर उसने कहा अगर हम एक एंट्रीज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं के ले लेता हूं, जो बुक के अकॉर्डिंग के 0 0 के, एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसके अंदर अगर आप डायगोनल की बात करें तो डायगोनल के अंदर आपके पास के नजर आ रहा होगा। ठीक है,